नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 29 अप्रैल है। 3 मई को भारत में लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसको लेकर जनता भी, साथ ही साथ हमारे जो सिस्टम है वो भी मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी विचार चल रहा है कि अगर 3 मई से लॉकडाउन खुलता है तो कहाँ कहाँ पर खोला जाए और कहाँ कहाँ पर इसे अभी नहीं खोला जा सकता। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना से कम प्रभावित जिलों में कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने पूरे जो प्रदेश है उनमें जो ज़िले हैं उनको 3 जोन में बांटने की बात कही है। मतलब ये कि 3 जोन बनेगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ऐसे ज़िले जहाँ पर 20 से ज़्यादा मरीज वाले ज़िले हैं उन्हें रेड जोन में रखा जाएगा। ऑरेंज जोन का मतलब होगा 14 दिनों से इन जिलों में कोई नया केस नहीं आया है। और ग्रीन जोन यानी कि ऐसे ज़िले जो अभी तक कोरोना से अछूते हैं। तो 15 ज़िले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं। अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये ग्रीन जोन वाले ज़िले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ऑरेंज जोन में जौनपुर और उसके आसपास के जिले लगभग लगभग प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बागपत, बरेली, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, शाहजहांपुर, बांदा, महाराजगंज, हाथरस, मिर्ज़ापुर, औरैया, बाराबंकी, मथुरा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, भदोही, संत रविदास नगर, जौनपुर, कासगंज, इटावा, संभल, उन्नाव, कन्नौज, मैनपुरी, गोंडा, मऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, जालौन, गोरखपुर, एटा और झांसी, ये ऑरेंज जोन वाले ज़िले हैं। तो रेड जोन में आते हैं आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, बस्ती, हापुड़, फिरोजाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, रामपुर, अमरोहा, संत कबीर नगर और अलीगढ़, ये रेड जोन के हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अधिकांश मंत्री हैं तो वो ये राय दे रहे हैं, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हुए हैं, संकट अभी भी बना हुआ है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो गतिविधियां हैं वो शुरू करने की तैयारी चल रही है, यानी कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ काम धाम जो होगा वो शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दावा किया है कि अब यूपी के 25 जिले जो हैं वो कोरोना से मुक्त हैं। हॉटस्पॉट वाले जिलों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की समीक्षा मंगलवार को लोक भवन में टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो मतलब ये कि अभी बिल्कुल अनिश्चित है। समीक्षा चल रही है कि 3 मई को लॉकडाउन कितना खुलेगा और किन किन जिलों में खुलेगा। फिलहाल ये एक सस्पेंस है, इस पर समीक्षा चलती रहेगी। जैसे ही कोई हमें स्पष्ट सूचना मिलती है हम तुरंत आपको यहाँ पर भी सूचित करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट studyvigyanprakash.com पर भी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चाइना से एक चौंकाने वाली और डराने वाली खबर आ रही है। चाइना के जो वैज्ञानिक है, चीनी वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि ये बीमारी यानी कोविड-19 का जो वायरस है ये सार्स जैसा नहीं है। सार्स में क्या था कि 17 साल पहले जब सार्स आया था तो उसमें जो मरीज होते थे, जब उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता था तो उनमें ये लक्षण समाप्त हो जाते थे। फिर ये ये जो वायरस था पूरी तरह से समाप्त हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस, ये स्वस्थ आदमी के शरीर में भी छुपा रहेगा और जब शरीर कमज़ोर पड़ेगा तो ये अटैक कर सकता है। यानी कि जब तक इसका इलाज पूरी तरह से खोज नहीं लिया जाता है तब तक यही कहा जाएगा कि दुनिया पर एक अज्ञात संकट है और इससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। और दोस्तों, इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम कम करना उचित नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के कारण परिस्थितियां अगर अधिक विपरीत होती हैं तो इनको सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम बना हुआ है उसको कम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल काम नहीं चलता है तो ठीक है, उस पर विचार हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 4 मई से यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन कार्य जो होगा वो शुरू हो सकता है। ठीक है। और उप मुख्यमंत्री मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक से बात कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के जिन 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां इन्हें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं सतीश चंद्र द्विवेदी ने केंद्र से परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने और सहायता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म देने के लिए विशेष सहयोग मांगा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित कमेटी ने परीक्षा का समय 3 घंटे की जगह 2 घंटे करने की सिफारिश की है। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि वार्षिक परीक्षा 50% अंकों की होनी चाहिए, जबकि अन्य 50% अंक पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित की जाए। तो यानी कि अब एक तरीके से इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो परीक्षाएं जरूरी हैं उनको करवाया जाए, उनमें समय कम लगे और कापियों का मूल्यांकन भी हो सके। तो इसके लिए 50% जो होगा वो आपके पाठ्यक्रम पर, 50% स्कूल एक्टिविटी पर आधारित करके प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और लॉकडाउन में यूपीपीएससी की भर्तियां हुई लाख, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो भी होनी थी वो पूरी तरह से अब लगभग कैलेंडर तो ध्वस्त हो ही चुका है। और इस समय यूपीपीसीएस 2020 के प्री के लिए आवेदन चल रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं कब होंगी इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से अब कहा नहीं जा सकता है। आगामी भर्तियां कब आएंगी इसके बारे में भी कोई समाचार अभी नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप पहले इस बात पर जरूर विचार करें कि लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ होना संभव नहीं है। ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, मोबाइल फ़ोन से आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर कोई ये कहे कि परीक्षा कब होगी, आयोजन कब किया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व किसी ने सवाल किया था कि यूपीएसआई के लिए वैकेंसी कब आएगी या लेखपाल भर्ती की वैकेंसी कब जारी होगी, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना भी संभव नहीं है। जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं आगे कुछ हो सकता है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अध्याचन मिल भी जाता है और आवेदन ले भी लिए जाते हैं तो उसके बाद भी स्थिति बिल्कुल लाख ही रहेगी, कुछ उसमें विशेष नहीं होना है। और इसी क्रम में प्रतियोगी छात्रों को घर भेजा जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही वो वापस आएंगे। इसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 30 जून तक प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है, स्थगित करने की मांग की गई है। तो मतलब ये कि 30 जून तक कोई भी परीक्षा अब नहीं हो, इसके बारे में कोशिश की जा रही है और इसकी मांग की गई है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन्हें कराना अभी संभव नहीं है, अतः इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए, जैसा कि 9वीं और 11वीं के बच्चों को पास किया गया है। ऐसा ट्वीट किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा ये बात कही गई है और ये बात काफ़ी जायज़ भी लगती है। यूजीसी जारी करेगा विस्तृत गाइडलाइन, हालात के हिसाब से निर्णय लें विश्वविद्यालय। यानी कि ये जो गाइडलाइन जारी होगा उसे यूनिवर्सिटी मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो शेड्यूल चल रहा है, जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जो सत्र चल रहा है वो अनियमित न होने पाए, इसके लिए कुछ शेड्यूल जारी करने के बारे में बात चल रही है। फिलहाल हर यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे करवा सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। और यूजीसी बोर्ड ने इस बीच उन राज्यों और क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को जून अंत तक या जुलाई से खोलने को लेकर चर्चा की है जहाँ कोरोना के एक भी केस नहीं है। तो बाकी के लिए जैसा कि आपने देखा ही था कि जो नया सत्र होगा हो सकता है कि वो सितंबर से भी शुरू हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि शिक्षा जगत और रोजगार जगत में अभी फिलहाल बिल्कुल सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन इस लॉकडाउन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। आपके पास किताबें होंगी, आप अकेले होंगे, बाहर नहीं जाते होंगे, आपके पास पर्याप्त समय होगा, तो अध्ययन में यानी कि जो चीज़ें आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं उसको आप लोग पढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, अपनी बॉडी को, अपनी स्पीकिंग जो स्किल है उसको साथ साथ नोट्स वगैरह बना डालिए। तो ये एक अच्छा सदुपयोग होगा इस लॉकडाउन का। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।